हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं मेंस लेवल की एक पजल। ये एक ऐसी पजल है जो अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। दिस विल बी द मोस्ट स्कोरिंग पजल इफ इट कम्स इन योर एग्जाम। चाहे आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ क्लर्क, या फिर मैं कहूँ एसबीआई, सभी के मेंस के लिए ही ये पजल जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इस पजल में खास बात क्या है, इस पजल में हमारे सीटिंग अरेंजमेंट भी है, डायरेक्शन सेंस भी है और डिस्टेंसेस भी हैं। मतलब मैथ्स का भी रोल होगा, डायरेक्शन सेंस का भी रोल होगा और सीटिंग अरेंजमेंट का भी रोल होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छे टाइप की पजल है जो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए और अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़नी नहीं है। तो साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारी जो डेली क्लासेस चल रही हैं उसमें 9 PM क्लासेस हमारी रहती हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए, जिसमें हम लोग अभी प्रीलिम्स के सेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 पजल एंड 1 डीआई और केसलेट डेली ऑन अ डेली बेसिस। और 10 बजे सुबह हमारी मेंस की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लोग मेंस की डीआई और पजल अभी कर रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस ही मत मिस करना, दोनों क्लासेस की ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये पजल जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ही अवेलेबल रहेगी। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाना शुरू कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसको बनाने में कितना टाइम लगा। सिंस ये पजल थोड़ी छोटी है, अच्छे टाइप की पजल है, तो इस पजल को आपको बनाने में 5 to 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। 5 to 6 मिनट्स इज द स्टैंडर्ड टाइम जिसकी बहुत अच्छे से अभी प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन अगर कोई अभी एक बिगिनर है जिसने अभी प्रैक्टिस अभी शुरू करी है मेंस एग्जाम के लिए, उसके लिए मैं कहूँगी 8 to 9 मिनट्स में आपकी पजल जो है बन जानी चाहिए। देखो, इसने बोला है कि 6 पर्सन्स हैं, उनके नाम हमें दे रखे हैं। वो लोग एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है, उसके बाद अपनी डेली के आइटम्स को परचेज करने के लिए। ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, द ग्रोसरी स्टोर मार्क्ड पॉइंट्स नियर द सिक्योरिटी चेक। जैसे कि आप लोग भी जाते होंगे किसी शॉप पे तो आप लोग भी देखते होंगे ना कि कुछ पॉइंट्स मार्क किए होते हैं, सर्कल्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, जिसके अंदर हमें खड़े रहकर वेट करना पड़ता है। फिर जब हमारी बारी आती है तो हम लोग सामान जाकर लेकर आते हैं। उसी तरीके से ये लोग भी खड़े हैं। पोस्ट शॉपिंग which are at a certain distance from each other and not facing having exit from these points separately। मतलब ये जो लोग खड़े हैं उन पॉइंट्स पे वो नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हैं और इनका जो एग्जिट पॉइंट है वो भी सेपरेट है हर एक किसी पर्सन का। फर्दर इट इज ऑल्सो नोन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मार्क्स इज सक्सेसिवली इंक्रीजिंग। मतलब जो डिस्टेंस है इन मार्क्स के बीच का, ये जैसे मार्क्स होंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है। इट इज इंक्रीजिंग बाय अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर विच इज 6th रूट ऑफ 4096। उसका मतलब ये है कि मान लो इसका डिस्टेंस 20 है तो इसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन किस से इंक्रीज होगा? बाय अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर विच इज द 6th रूट ऑफ 4096। मतलब 4096 का जो 6th रूट निकलेगा, इसका जो 6th रूट निकलेगा उस नंबर से इनका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। मतलब इसका जो रूट आएगा, फॉर एग्जांपल इसका रूट x आता है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20 + x, फिर इसका 20 + 2x, इसका 20 + 3x, मतलब x मतलब उस नंबर से जो आगे वाले डिस्टेंस है वो इंक्रीज होते जाएंगे। इंक्रीज कैसे होंगे? इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट। कहाँ से इंक्रीज होंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाले से राइट तरफ की तरफ हम लोग जाएंगे तो नंबर्स जो है, डिस्टेंसेस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब आप बताओ मुझे कि 4096 का 6th रूट क्या होता है? क्या आपको निकालना आता है? नहीं आता? मैं बता देती हूँ। आपको ये पता है कि 4096 जो है किसका स्क्वायर है? आप मुझे बताओ 4096 जो है वो किसका स्क्वायर है? 64। मतलब 64 इंटू 64 हमने किया होगा तो हमारे पास 4096 आया होगा। आपको ये पता है ना स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं, स्क्वायर्स कैसे निकलते हैं? 4096 का स्क्वायर रूट निकालना आता होगा 64। स्क्वायर्स याद होंगे तो पता होगा कि 64 का स्क्वायर होता है 4096, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब देखो उसने बोला है 6th रूट, मतलब 64 इंटू 64 में ऐसे नंबर्स होने चाहिए, ऐसा एक नंबर होना चाहिए जो खुद से 6 बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 हम करते जाएं तो 2 इंटू 2 6 बार करते जाएं। वैसे ही मतलब इसका होगा कि ये नंबर 3 बार हो, फिर ये नंबर 3 बार हो। सेम नंबर कैसे हो?
तीन तीन बार हो तो हमारे पास इसका 6th रूट आ जाएगा। मतलब एक नंबर को अगर हम उसके 6 बार उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4096 आ जाएगा। अब आपको 64 में ये जो 3 पार्ट्स चाहिए, ये आपको एक ही नंबर चाहिए। दैट मीन्स आपसे ये पूछ रहा है कि 64 का क्यूब रूट क्या है। 64 का क्यूब रूट आपको पता है क्या होता है? 4 होता है। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आ रही है? अब 4 आ गया हमारे पास 6 बार। अब आप इस 4 को 6 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 इंटू 4 फिर 4 इंटू 4 कितना आता जाएगा? ये हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा किसके बराबर? 4096 के बराबर। तो हम जब भी 5th रूट या 6th रूट, मतलब 5th रूट तो निकलेगा ही नहीं, जब भी हम लोग 6th रूट निकालेंगे या 8th रूट निकालेंगे, जब भी इवन नंबर का रूट निकालेंगे तो हम इसी तरीके से निकालेंगे कि पहले हम उसका स्क्वायर रूट देखेंगे, फिर वो जो 2 नंबर्स आएंगे उसको हम, उसने 6 बोला है तो 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 एंड 3। 8 बोला है तो 8 पार्ट्स में, दैट मीन्स 4 एंड 4। तो मान लो अगर इसका डिस्टेंस 20 होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 24, 4 से बढ़ेगा, फिर इसका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। मतलब 4 जो हमारे पास निकला है वो इंक्रीज होता जा रहा है हर एक डिस्टेंस में। द डिस्टेंस इज सक्सेसिवली इंक्रीजिंग बाय द मल्टीपल ऑफ अ नंबर विच इज 6th रूट ऑफ 4096। मतलब 4 से डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा जब भी हम लोग एक मार्क से नेक्स्ट मार्क पे जाएंगे। ऑल दिस पर्सन्स come out together after the shopping and hence standing in corona safety marks but not necessarily in the same order। मतलब ये जो हमें ऊपर अरेंजमेंट दी गई थी जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही खड़े हों। अब जो फर्दर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे हम लोग अपना जो है क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे। तो देखते हैं इसने बोला क्या है। देखो इसने बोला है कि मिस्टर अमित जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ मिस्टर अमन खड़े हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि अमन यहाँ खड़े हैं, अमित कहाँ खड़े हैं? सेकेंड टू द राइट। मतलब एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ही हो जाएगा, सेकेंड टू द राइट कौन आ जाएगा? अमित आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन मिस्टर अर्जुन एंड मिस्टर अनुराग इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2704। आप मुझे बताओ कि 2704 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2704 का स्क्वायर रूट क्या होता है आप मुझे बताओ? 52 होता है क्या? 2704 का स्क्वायर रूट 52 होता है? यस होता है। तो मतलब अर्जुन और अनुराग के बीच में डिस्टेंस कितना है? 52 मीटर्स का। कितना? 52 मीटर्स का। ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन अक्रम एंड अर्जुन। अक्रम और अर्जुन के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो खड़ा है, अक्रम और अर्जुन। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता ना कौन किसकी राइट या लेफ्ट में है, तो हम इसको ऐसे मार्क करके छोड़ देंगे। मिस्टर अमित और मिस्टर अनुराग जो है वो एक दूसरे के साथ में खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? एक दूसरे के साथ में खड़े हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक तो बोले हम कि अमित के यहाँ पे नेक्स्ट टू बोला है, मतलब उसके साथ। अनुराग कहाँ आ जाए? यहाँ पे आ जाए। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली कि मैं बोलूं अमित यहाँ पे खड़े हैं तो अनुराग कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन गई, या तो लेफ्ट में हो सकता था या तो राइट में हो सकता था, लेकिन उसके साथ में ही होना चाहिए। और मिस्टर अजय और मिस्टर अमित के बीच में मिस्टर अजय और मिस्टर अमित के साथ मिस्टर अकरम नहीं खड़े। मतलब अकरम किस किस के साथ नहीं है? अजय और अमित के साथ नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ से कंडीशंस ऊपर वाली नोट कर ली, मतलब हमारी सीटिंग अरेंजमेंट या स्टैंडिंग अरेंजमेंट यहाँ से बन सकती है, तो हम उसको बनाने की कोशिश जो है वो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट उठाओ कि अकरम और अर्जुन के बीच में एक इंसान है और अकरम अजय और अमित के साथ नहीं खड़ा। अकरम और अर्जुन के बीच में एक इंसान है। यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की अरेंजमेंट बनी हुई है। क्या बनी है? सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पे बनी है। मतलब 3 लोग और आएंगे, राइट? 3 लोग और आएंगे और 3 लोग ऐसे आने चाहिए कि एक उसमें से अकरम हो, एक उसमें से अर्जुन हो और उनके बीच में एक इंसान हो। मतलब ये तीनों जो है वो साथ में खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे? साथ में खड़े होंगे, साथ में खड़े होंगे, राइट? दैट मीन्स ये 3 लोग या तो यहाँ पे आ सकते हैं
या फिर ये 3 लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इधर वाली साइड भी आ सकते हैं और इधर वाली साइड भी आ सकते हैं। अब अकरम और अर्जुन के बीच में एक इंसान है और हमें अकरम और अर्जुन की जो पोजीशन है वो भी नहीं पता कि कैसी है, राइट। अगर मैं इनको यहाँ पे फिट करना चाहूँ तो आप देख सकते हो अकरम जो है अमित के साथ नहीं खड़ा। किसके साथ नहीं खड़ा? अमित के साथ नहीं खड़ा, मतलब यहाँ कौन आ जाएगा? अर्जुन, राइट। अर्जुन आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? अकरम। और हमारे पास एक इंसान की जो है यहाँ पे प्लेस बचेगी विच इज अजय, और अजय भी अकरम के साथ नहीं आ सकता, मतलब दिस पॉसिबिलिटी इज कैंसिल। सिंस यहाँ पे एक ही इंसान बच रहा है विच इज अजय, तो ये तीनों लोग जो है यहाँ पे भी नहीं आ सकते, मतलब ये जो हमने अनुराग और अमित वाली पॉसिबिलिटी ली थी यहाँ से, ये हमारी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ से कैंसल आउट हो चुकी है, बिकॉज अकरम, अर्जुन और अजय एक साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेके देखते हैं। इधर हमारे पास 4 लोगों की अरेंजमेंट हो चुकी है, राइट। हमें सिर्फ 2 लोगों की अरेंजमेंट चाहिए। कितने लोगों की चाहिए? 2 लोगों की। लेकिन उन 2 लोगों की अरेंजमेंट में हमें ये पता होना चाहिए कि अकरम और अर्जुन के बीच में एक इंसान आएगा। देखो, अगर आप 2 लोग यहाँ पे लोगे तो क्या आप अकरम और अर्जुन को यहाँ पे फिट कर पाओगे? नहीं ना। तो मतलब आपको एक इंसान तो यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, मतलब अगर आप यहाँ पे एक सीट उसकी और लगा दोगे, एक पॉइंट उसका और लगा दोगे, तो आप ये बोल सकते हो कि अकरम और अर्जुन को हम लोग यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अकरम और अर्जुन को यहाँ पे फिट कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बचती है। ठीक है, अकरम जो है अमित के साथ नहीं आएगा, मतलब अकरम यहाँ नहीं आ सकता, तो अकरम कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अकरम। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास उसने बोला था अकरम और अर्जुन के बीच में एक इंसान है, तो यहाँ पे कौन आ गया? अर्जुन आ गया। कौन आ गया? अर्जुन आ गया। बचा हमारे पास कौन है? अजय बचा है। अब यहाँ पे हमारे पास या तो एक जगह यहाँ पे आ सकती है या फिर एक जगह यहाँ पे आ सकती है, दोनों में से कहीं भी आ सकती है। सिंस उसने बोला था अकरम के साथ अजय नहीं खड़ा, मतलब अजय यहाँ पे नहीं आएगा, दैट मीन्स अजय कहाँ पे आ जाएगा? अजय कहाँ पे आ जाएगा? अनुराग के साथ। और ये हमारी 6 लोगों की जो है स्टैंडिंग अरेंजमेंट कहूँ, सिटिंग अरेंजमेंट कहूँ, कुछ भी बोल लो, वो हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब ये लोग कुछ डायरेक्शंस में मूव करेंगे। कहाँ करेंगे? कुछ डायरेक्शंस में मूव करेंगे। तो उससे पहले एक बार मैं यहाँ से सारा कुछ इरेज कर देती हूँ, ताकि हम लोगों की जो अरेंजमेंट है डायरेक्शंस की वो भी बड़ी आसानी से बन जाए। सबसे पहले कौन आ रहा था? अकरम आया था। उसके बाद कौन आया था? अमन। और अकरम और अर्जुन के बीच में एक इंसान था। ठीक है, अर्जुन भी आ गया। उसके बाद में हमारे पास अमित आया था। हमारे पास 6 लोग थे, 4 आ चुके हैं। उसके बाद कौन आया था? अनुराग। एंड लास्ट में हमारे पास कौन था? अजय। ये 6 लोग हमारे पास कुछ इस तरीके से आए थे। ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंसेस जो होंगे वो ये होंगे, ये जो खाली स्पेसेस इनके बीच में आपको दिख रही है, और ये जो है इनके खुद के पॉइंट्स है जहाँ पे ये लोग खड़े हैं। इज इट ओके? फाइन। अब देख लो, हमें ये देखना है कि ये लोग कितने कितने डिस्टेंसेस मूव करते हैं। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। जो अकरम है वो डिस्टेंस मूव करना शुरू करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, और 5y मीटर जो है वो वॉक करता है, फिर वो एक राइट टर्न ले लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सारे के सारे जो वेरिएबल है x और y के रिस्पेक्ट में दिए गए हैं, सारे के सारे डिस्टेंसेस आर इन रिस्पेक्ट ऑफ x एंड y। लेकिन लास्ट में अगर आप देखोगे, पूरे क्वेश्चन के लास्ट में उसने एक हमें नोट डाल के दिया हुआ है कि x और y जो है किस किस के रूट्स हैं। x and y are the roots of x square minus 5x plus 6 equals to 0, जहाँ पे x जो है वो y से बड़ा होगा। मतलब इस इक्वेशन के जो 2 फैक्टर्स निकलेंगे उसमें से जो बड़े वाला फैक्टर होगा उसको हमने x लेना है, और जो छोटे वाला फैक्टर होगा उसे हमें y लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको सॉल्व करनी आती है, मैं अज्यूम कर रही हूँ आप सबको सॉल्व करनी आती है। तो आप मुझे बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या निकलेगा, दैट मीन्स इसके 2 फैक्टर्स क्या निकलेंगे। फटाफट से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। देखो, इसने बोला, यही बोला इसने, राइट। इसके 2 फैक्टर्स क्या निकल कर आएंगे? 3 और 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना सबको, इसके 2 फैक्टर्स क्या निकल कर आएंगे? 3 और 2। हमें देखना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है? 3, और उसने बोला था बड़े वाला कौन सा है? x।
दैट मीन्स x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ गई। अब जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो हम इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे अकरम ने नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया और वो 5y मीटर मूव करता है। y की वैल्यू कितनी है, 2, 5y कितना हो गया, 10। मतलब अकरम जो है यहाँ से चलता है 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वो एक राइट टर्न लेता है और अपने घर पहुंच जाता है 10y प्लस 8 मीटर चलने के बाद। 10y कितना हो गया, 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 प्लस 8 कितना हो गया, 28। हमने सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करी है। यहाँ पे उसने बोला कि 28 मीटर चलने के बाद वो पहुंच गया, ठीक है। अब एक चीज इसमें हमने डिस्टेंसेस नहीं काउंट किए ना, डिस्टेंसेस हमने यहाँ पे नहीं काउंट किया ना अभी तक इक्वेशन में, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एक कंडीशन बोली गई थी कि हमारे पास जो अर्जुन है और अनुराग है, अर्जुन है और अनुराग है, उनके बीच का डिस्टेंस था 52 मीटर। उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 52 मीटर था। आपको पता है अर्जुन यहाँ पे है, अनुराग यहाँ पे है, मतलब आपको सिर्फ ये दो डिस्टेंसेस ही चलना है। कौन से दो डिस्टेंसेस चलना है, ये वाले दो डिस्टेंसेस विच आर बिटवीन अर्जुन एंड अमित और अमित एंड अनुराग, ठीक है। आपको दो डिस्टेंसेस चलना है। अब आपके पास जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि आपको डिस्टेंसेस डिवाइड करने हो, क्या करने हो, डिवाइड करने हो, तो आप कैसे करोगे। देखो उसने बोला था कि जो डिस्टेंसेस हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होंगे किससे, 4 फैक्टर से, मतलब 4 से इंक्रीज होंगे। हमने पीछे जो अभी निकाला था फैक्टर 4096 का 6th रूट, वो हमारे पास 4 निकला था। मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा उसमें अगर हम +4 करेंगे तो इनका डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों के डिस्टेंस का टोटल कितना है 52, और हम लोग बढ़ा किससे रहे हैं, 4 से। किससे बढ़ा रहे हैं, 4 से बढ़ा रहे हैं। एक बार इसको 4 माइनस कर दो यहाँ से, क्या माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो यहाँ से, आपके पास कितना आ जाएगा 48। 48 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, इक्वल पार्ट्स में, 24 एंड 24, क्या आ जाएगा 24 एंड 24। अब आपको पता है इनमें से जो एक डिस्टेंस है ये वाला, ये 4 ज्यादा है तो इसके अंदर 4 ऐड कर दो। दैट मीन्स कितना आ गया 24 एंड 28, हमारे पास इन दोनों के बीच के डिस्टेंसेस आ गए। और उसने बोला था लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा तो ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। दोबारा से बताऊं, ये दो डिस्टेंसेस का जो सम था वो 52 था, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बोल लो या फिर ये बोल लो कि एक से दूसरे पे जाएंगे तो 4 का इंक्रीज आ रहा है। आपको क्या करना है, जितने का इंक्रीज आ रहा है वो उस नंबर में से माइनस करना है और जो बचेगा उसको आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 24 एंड 24। अब 4 जिसका ज्यादा था उसको 4 दे दो, 4 जिसका ज्यादा था उसको 4 नंबर दे दो, ठीक है, दे दिए। मतलब आपके पास डिस्टेंस आ गया 24 एंड 28। जो ज्यादा था वो ये वाला था, जो कम था वो ये वाला था, मतलब हमारे पास डिस्टेंसेस के आगे 24 इसका और 28 इसका। अब उसने बोला था कि हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंसेस हैं वो इंक्रीज होंगे, मतलब जो आगे वाला डिस्टेंस होगा वो 4 से और इंक्रीज हो जाएगा। 28 + 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 से इंक्रीज होगा 32। अब इससे अगर इसमें आएंगे तो 4 का इंक्रीज है, अगर इसका डिस्टेंस 24 है तो इसका कितना हो जाएगा 20। इससे इसमें आएंगे तो 4 बढ़ेगा, इससे इसमें आएंगे तो 4 बढ़ेगा, मतलब इसका डिस्टेंस कितना हो गया 16। अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो आपको लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना है, उल्टा चलना है डिक्रीज कर देंगे। राइट टू लेफ्ट हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 4 4 घटाते जाओ। इतना तो आपको करना आता होगा, ठीक है। अब रिज्यूम करते हैं। उसने बोला था कि आफ्टर मूविंग 28 मीटर वो अपने घर पहुंच जाता है। तो ये देखो 16 मीटर का डिस्टेंस तो उसने यहाँ से कवर कर लिया, अकरम और अमन वाला। 28 है, 16 और 28 का डिफरेंस कितना होता है आपके पास 12 मीटर। 16 और 28 का डिफरेंस कितना होता है आपके पास 12 मीटर होता है। मतलब 16 तक तो अमन के घर तक वो पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया, अमन के घर तक पहुंच गया। उसको 12 मीटर और चलना है, मतलब उसको थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा, हल्का सा और, ज्यादा नहीं हल्का सा और। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका घर आ गया, अकरम का, अकरम्स हाउस। आगे बढ़ते हैं।
मिस्टर अजय जो है उन्होंने स्टार्ट किया मूव करना ईस्ट डायरेक्शन में। अजय ने कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट यहाँ पे होती है हमारे, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया और आफ्टर गोइंग 4x मीटर, मतलब 4x मीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में चले। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 मीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में चले। फिर उन्होंने एक राइट टर्न लिया और वो चले 10y मीटर। y की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब वो 20 मीटर चले। उन्होंने राइट टर्न लिया। राइट टर्न कहाँ से लेंगे? यहाँ से राइट टर्न लिया और इस राइट टर्न में वो कितने मीटर चल गए? 20 मीटर चल गए। फिर से उन्होंने राइट टर्न लिया और वो कितने मीटर चले? 24x। 24x का मतलब कितना हो गया? 24 इंटू 3, दैट मीन 72। अब राइट टर्न लेंगे तो कहाँ चलेंगे? देखो कोई इंसान अगर नीचे जा रहा है तो जो डायरेक्शंस होती है ना वो ऑपोजिट हो जाती है, मतलब ये राइट नहीं रहेगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। अगर कोई इंसान नीचे जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शंस है वो ऑपोजिट हो जाती हैं। सिंस उसने बोला कि ये राइट चलता है, मतलब ये किधर चलेगा? इस तरफ चलेगा। कितने मीटर? 72 मीटर। काउंट करना शुरू करो। 12 मीटर वो ये कवर करेगा, कर लिया। 32 मीटर वो और करेगा, अनुराग और अजय वाला। 12 और 32 कितने हो गए? 64। चलो उसने ये भी कवर कर लिया, अनुराग अनुराग तक पहुंच गया। अब उसने बोला है कि 72 करना है। हमारे पास कितने हो चुके हैं ऑलरेडी? 12 और 32 कितने हो गए? 44 हो गए। कितने बच रहा है डिस्टेंस? 28 मीटर, मतलब उसको 28 मीटर अभी और चलना है। 28 मीटर वो और चलेगा तो वो कहाँ तक पहुंच जाएगा? अमित की एकदम सीध में, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 28 मीटर था। तो यहाँ पे 72 मीटर के बाद इसका क्या आ जाता है? इसका घर आ जाता है। किसका? अजय का। अजय's हाउस, ठीक है। मिस्टर अमन जो है वो साउथ डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं और 5y मीटर मूव करते हैं। y की वैल्यू कितनी? 2। 5y मतलब 5 इंटू 2, दैट मीन्स 10 मीटर। तो मिस्टर अमन जो है 10 मीटर चलते हैं, चल गए 10 मीटर। उन्होंने 10 मीटर चलने के बाद एक लेफ्ट टर्न लिया। अब देखो साउथ की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। लेफ्ट टर्न लिया तो वो लेफ्ट टर्न लेने के बाद कितना चलते हैं? 10y मीटर। y की वैल्यू कितनी हुई? y की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 2। दैट मीन्स यहाँ से वो 20 मीटर चलते हैं। ये इसका डिस्टेंस 20 मीटर है, दैट मीन्स वो किसकी सीध में पहुंच जाएंगे? अर्जुन की सीध में, ठीक है। देन ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से वो फिर से एक लेफ्ट टर्न लेते हैं। देखो अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है, आप खुद को एक बार इस पोजीशन में टिल्ट करके देखो तो आपका लेफ्ट साइड कौन सा बनेगा? ये वाला, ठीक है। लेफ्ट टर्न लेता है और वो 10y डिवाइडेड बाय 4 मीटर चलता है। 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 5। मतलब यहाँ से वो 5 मीटर और चल लेता है, ठीक है। और वो फ्रॉम देयर ही टेक्स अ राइट टर्न। अब यहाँ से फिर वो राइट टर्न लेता है और कितना चलता है? 10y प्लस 4 मीटर। y की वैल्यू कितनी? 2। 10y कितना हो गया? 20 और 4 और ऐड कर दो, मतलब 24 मीटर वो राइट टर्न लेके और चलता है। अब आप देख रहे हो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 24। मतलब वो अर्जुन से कहाँ तक चला जाएगा? अमित की पोजीशन तक चला जाएगा और उसका 24 मीटर का डिस्टेंस है वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे पहुंचकर वो अपने इस डिस्टेंस को कवर करके वो अपने घर पहुंच जाता है। मतलब कौन? अमन का घर। यहाँ पे किसका घर है? अमन का घर। और यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था और इन जो कंडीशंस को है हमने अच्छे से पढ़ा, समझा और हमने अपना पूरा का पूरा जो सिनेरियो है यहाँ पे आपको लगा के बता दिया है कि उसने कितने कितने डिस्टेंसेस कवर किए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ अमन एंड हाउस ऑफ अजय। अजय और अमन के बीच के घर का डिस्टेंस कितना है? देखो अजय का घर ये रहा, अमन का घर ये रहा, मतलब इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस बताना है हमें। देखो ये पूरा डिस्टेंस था 20 मीटर का। कितने मीटर का? 20 मीटर का। यहां से आप देख सकते हो कि 10 ये था और 5 ये था, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है इसके ऊपर वाला ये कितना है? 5 मीटर का है। ये पूरा डिस्टेंस 20 मीटर का था, ये डिस्टेंस 5 मीटर का है, तो ये कितने का हो जाएगा? 15 मीटर का। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 15 मीटर, ठीक है।
अब बताना है टोटल डिस्टेंस बिटवीन द अर्जुन एंड अजय। अर्जुन और अजय के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या है? अर्जुन ये रहा, अजय कहाँ पे है? ये रहा। मतलब आपको ये तीन डिस्टेंसेस जो है वो कवर करने हैं, 24, 28 एंड 32। ऐड कर दो, 32 एंड 28 60, 60 एंड 24 कितना हो जाएगा? 84 मीटर्स। हमें बताना है कि अकरम का घर अजय के घर के रिस्पेक्ट में, वो इन विच डायरेक्शन इज द हाउस ऑफ अकरम विद रिस्पेक्ट टू हाउस ऑफ अजय। मतलब अजय के घर से अकरम के घर की तरफ जाना है। अगर हम अजय के घर से अकरम के घर की तरफ जाएंगे तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे? नॉर्थ जाएंगे, फिर क्या जाएंगे? वेस्ट जाएंगे। मतलब अजय के घर से अकरम की तरफ जाएंगे तो हमें नॉर्थ वेस्ट जाना पड़ेगा। क्या आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का कुछ दिख रहा है ऑप्शन? नहीं दिख रहा, मतलब आपका आंसर नन ऑफ दीज। अगर अनुराग 5 मीटर साउथ की तरफ जाता है तो वह टेम्पल की तरफ पहुंच जाता है। हमें बताना है कि अमन का घर उस टेम्पल के घर से किस डायरेक्शन में है। टेम्पल से अमन के घर पे हमें जाना है, ठीक है। अनुराग कितना मूव करता है? 5 मीटर। मतलब वो कितना डिस्टेंस चलेगा? यहाँ तक चलेगा इसकी सीध में, क्योंकि ये 5 मीटर था। अनुराग जो है अपने घर से यहाँ तक चल लेता है। अनुराग जो अपने पॉइंट से यहाँ तक चलता है, वो टेम्पल की तरफ पहुंच जाता है। हमें बताना है टेम्पल से अगर हम अमन के घर जाएंगे तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आएगी। यहाँ पे आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है? इधर जाना है। इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। दैट मीन्स यू विल मूव इन द वेस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन एंड एट वॉट डिस्टेंस, क्या डायरेक्शन है और कितना डिस्टेंस है अजय के घर का किसके पॉइंट से? अमित के इनिशियल पॉइंट से। अमित हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। अमित के पॉइंट से हमें अजय के घर की तरफ जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? ऐसे। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ होती है। और ये आपको पता है ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर्स का है। ये 20 है तो ये भी 20 हुआ, तो हमें कहाँ जाना है? 20 मीटर्स साउथ। एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हम अपनी पूरी की पूरी पजल यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगी। ऐसे ही पजल्स और डीआईज प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे से। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।